अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए। हम लोगों ने उनके आतंकवादी जितने भी खेमे थे उनको नष्ट कर दिया। बट जब हम कुपवारा की बात करते हैं, पूंछ की बात करते हैं, तो अभी तक हमारे पास में आधी खबर थी कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ आर्टिलरी शेलिंग की और उसकी वजह से भारत के अंदर कुछ लोगों की मृत्यु हुई, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ। पर हम लोगों ने भी तो आर्टिलरी शेलिंग की थी, हम लोगों ने भी तो रिस्पॉन्ड किया था। उसका पाकिस्तान के तरफ क्या नुकसान हुआ उसकी न्यूज़ अभी तक नहीं आई थी। रिसेंटली एनडीटीवी और पीटीआई ने ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग की और पता चला कि पाकिस्तान का जो लीपा वैली है वहाँ पर जो उनका मिलिट्री बेस है उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से नष्ट करके रख दिया जब हम लोगों ने उनकी तरफ काउंटर अटैक किया आफ्टर सीज फायर के वायलेशन जब उन्होंने किए उसके बाद। इतना ही नहीं, लगभग 64 पाकिस्तानी सोल्जर्स की डेथ हुई है, 96 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं। और इस वजह से पाकिस्तानी सोल्जर्स को अपनी जो पोस्ट है उसको पीछे करना पड़ा था, यानी कि ये अपने आप को रिट्रीट कर चुके थे। ये खास रूप से कुपवारा के अंदर हुआ था। यानी कि अभी तक तो आप एयरफोर्स की, नेवी की बड़ी खेतियां सुनते आ रहे थे, पर अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी ने ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से पाकिस्तानी सोल्जर्स को धूल चटाई। हर एक बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल वी के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संपर्क पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। देखो, पहलगाम के अंदर जो भारत के अंदर आतंकवादी अटैक पाकिस्तान ने कराया 22 अप्रैल के दिन, उसकी वजह से 26 इनोसेंट सिविलियंस की मृत्यु हुई थी, आप सबको याद होगा। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले क्योंकि आतंकवादी अटैक हुआ था तो हम लोगों ने 9 आतंकवादी खेमे को उड़ाया पाकिस्तान के अंदर 7 मई के दिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादियों की मृत्यु हुई थी इस अटैक में। लश्कर तायबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जितने भी बड़े संगठन थे उन सबके हेडक्वार्टर्स को हम लोगों ने उड़ा दिया था। अब आप यहाँ पर देखना, ये जो एक्शन लिया गया ये किसके द्वारा लिया गया? ये एरियल फोर्स के द्वारा लिया गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कई सारे अटैक करना शुरू किए, ड्रोन के जरिए, मिसाइल्स के जरिए। पाकिस्तान ने बॉर्डर के ऊपर आर्टिलरी शेलिंग की जिसकी वजह से भारत के अंदर कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो उसका रिस्पॉन्स भी भारत ने दिया। लगभग 11 एयरबेस पाकिस्तान के उड़ाए। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी हम लोगों ने उड़ाया। पर इन सारी चीज़ों के अंदर अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे एरियल अटैक थे। हालांकि इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर इंडियन आर्मी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। पर एक रोल ऐसा था जो कि अभी तक सामने नहीं आया था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी साइड कितनी मृत्यु हुई उनको गिन के नहीं बताया जब ग्राउंड लेवल के सोल्जर्स के बीच में मुठभेड़ हुई। बेसिकली आपने पढ़ा होगा उस समय पर कि कुपवारा के अंदर और पूंछ के अंदर पाकिस्तान के द्वारा लगातार आर्टिलरी शेलिंग की जा रही है और इस आर्टिलरी शेलिंग की वजह से कई सारे इनोसेंट लोगों की मृत्यु हो गई थी। जिस समय पर मैंने ये वीडियो बनाई थी उस समय पर लगभग 12 लोगों की मृत्यु हुई थी और 50 लोग इंजर्ड हुए थे। उसके बाद और ज़्यादा मृत्यु का आंकड़ा बढ़ा था, पर भारत के अंदर तो ये नुकसान कम था, पाकिस्तान में नुकसान और ज़्यादा था। पर वो नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से वो नुकसान कभी रिपोर्ट ही नहीं किया। रिसेंटली पीटीआई वगैरह वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे गए और इन्होंने पाया कि पाकिस्तान ने जो आर्टिलरी शेलिंग की उसकी वजह से भारत के अंदर बहुत मिनिमम डैमेज हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो एरियल अटैक की है कुपवारा वगैरह के ऊपर मिसाइल वगैरह की वजह से, उसकी वजह से तो कोई डैमेज ही नहीं हुआ क्योंकि आकाश तीर सिस्टम और एयर गन सिस्टम ने लगभग हर ड्रोन, हर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था। वहीं भारत के जो ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
और ये जो न्यूज़ रिपोर्ट की गई है ये केवल इंडियन मीडिया द्वारा नहीं बल्कि ग्लोबल मीडिया द्वारा, पीटीआई जैसे न्यूज़ वायर द्वारा की गई है। और पीटीआई ने यहाँ पर ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो लीपा वैली का एक बेस देखने को मिलता है उसे भारत ने लगभग नष्ट कर दिया है। उसको वापस से बनाने में लगभग 8 से 12 महीने लगेंगे। वहाँ पर 3 मिलिट्री पोस्ट डिस्ट्रॉय किए गए हैं, अम्युनिशन डिपो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी गई, गनरी पोजीशन जो है वो सब डिस्ट्रॉय कर दी गई। जितनी भी हाई वैल्यू इंस्टॉलेशन थी और वल्नरेबल थी उन सबको इंडियन आर्मी ने जब रिटेलिएट किया उनके सीज फायर वायलेशन के खिलाफ उन सबको नष्ट कर दिया गया। लगभग 64 सोल्जर और 64 सोल्जर तो मरे और 96 सोल्जर जो हैं वो पाकिस्तान के इंजर्ड हो गए, जिसे पाकिस्तान ने रिपोर्ट ही नहीं किया। और ये तो केवल एक जगह पे हुआ है, दूसरी और जगह पे मृत्यु का आंकड़ा और ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल द्वारा कहा गया वी हैव शोन इंडियन रिटेलिएशन विल बी फियर्स एंड डिसप्रपोर्शनेट। और इंडियन आर्मी ने इस समय पर 1:3 का रेशियो अपनाया था, स्ट्रेटजी अपनाई थी। मतलब अगर पाकिस्तान की तरफ से 1 गोली चलेगी तो हम अपनी तरफ से 3 गोली चलाएंगे। वो अगर 1 तोप का गोला भेजेंगे तो हम 3 तोप के गोले भेजेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि भारत के अंदर भी सिविलियंस की डेथ हुई थी, जिसके बाद में इंडियन आर्मी ने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नए डेवलपमेंट किए हैं ताकि भविष्य के अंदर पाकिस्तान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसकी वजह से कुपवारा जैसे इलाकों के अंदर ऐसा ना हो कि जो सिविलियन लोग हैं उनको नुकसान हो। और उसके लिए यहाँ पर अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए हैं 15 बाय 15 फीट के, जिसके अंदर लगभग 25 इंडिविजुअल रह सकते हैं। और ये जो बनाए गए बंकर्स हैं ये वेल वेंटिलेटेड हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। और अगर आर्टिलरी शेलिंग होती है तो उसका नुकसान आम लोगों को नहीं होगा अगर वो इमीडिएटली इन अंडरग्राउंड बंकर के अंदर चले जाएं तो, क्योंकि इन्हें आयरन शीट से कवर किया गया है। इवन कई सारे अंडरग्राउंड बंकर पुराने भी थे जिनको पहले क्लीन नहीं किया गया था, अभी उन्हें क्लीन करके प्रॉपरली प्रिपेयर कर दिया गया है। इवन जो सिक्योरिटी ऑपरेशन हैं उनके अंदर इनफिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट को और ज़्यादा स्ट्रांगली रोकने का प्रयास किया जा रहा है। रिसेंटली जो आर्म मिलिटेंट हैं कई सारे पकड़ाए जा रहे हैं और उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो दोस्तों आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई गई होंगी कि इंडियन आर्मी ने किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया है और इवन इंडियन सिविलियंस को अब प्रोटेक्ट करने का प्रयास भी बहुत स्ट्रांगली किया जा रहा है। पहले भी किया जा रहा था और अब और ज़्यादा स्ट्रांगली किया जा रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा आसिटेंट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फिल्म के मॉक टेस्ट एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।